हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जय टेक्निकल क्लासेस में। आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम अवश्य ही सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को जर्मनी में गुटेनबर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ। पूरी दुनिया में 14 मार्च को जीनियस डे मनाया जाता है। जन्म के समय आइंस्टीन का सिर सामान्य से शुरू से 4 गुना बड़ा था। आइंस्टीन के पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे तथा उनकी मां पॉलिन एक आइंस्टीन थी। आइंस्टीन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी, लेकिन फिर भी वह पढ़ाई में अव्वल थे। आइंस्टीन को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वह बचपन में पढ़ने और लिखने में कमज़ोर और धीमे थे। एक बार वह यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हो गए थे। आइंस्टीन का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था। वह खाली समय में वायलिन बजाते थे। एक बीमारी के कारण जन्म के 3 साल तक आइंस्टीन कुछ बोल नहीं पाए। आगे चलकर यही बीमारी आइंस्टीन सिंड्रोम कहलाई। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग एक डॉक्टर द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसने उनके शरीर के साथ परीक्षण किए। उस डॉक्टर ने आइंस्टीन का दिमाग 20 वर्षों तक एक जार में संभाल कर रखा था। आइंस्टीन ने कभी भी मोजे नहीं पहने और न ही जिंदगी में कभी शेविंग क्रीम का उपयोग किया। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली। लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। इन्हें लोगों के द्वारा महान वैज्ञानिक का दर्जा दिया गया और यहीं से इनकी चर्चा संपूर्ण विश्व में होने लगी। आइंस्टीन अपनी खराब याददाश्त के लिए बदनाम थे। अक्सर वह तारीखें, डेट, नाम, नेम एंड फ़ोन नंबर भूल जाते थे। सन 1952 में अमेरिका ने आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टीन ने यह पेशकश यह कहकर ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। आइंस्टीन अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 और भाषण के लिए $1000 लेते थे। यह सारा पैसा वह गरीबों में दान कर देते थे। एक बार
आइंस्टीन ने एक बार आइंस्टीन से किसी ने प्रकाश की गति पूछी तो वह कहते थे कि मैं वो चीज़ याद नहीं रखता हूँ जो किताबों में देख के बताई जाती है। आइंस्टीन ने कई नए विचारों की खोज की, जिसमें से सापेक्षतावाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² वेरी फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय दुनिया में 2-4 वैज्ञानिक ही इस सिद्धांत को ठीक से समझ पाए थे। सापेक्षता के सिद्धांत की मदद से आइंस्टीन ने यह अनुमान लगाया था कि ब्रह्मांड की बढ़ने की कोई निश्चित दर नहीं है। ब्रह्मांड की सभी चीज़ें एक दूसरे के सापेक्ष बढ़ रही हैं, इसलिए इसे सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। टाइम मशीन की परिकल्पना सबसे पहले आइंस्टीन ने ही की थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला। आइंस्टीन को सोना बहुत ही अच्छा लगता था। वह रोजाना 10 घंटे सोते थे। आइंस्टीन का निधन 18 अप्रैल 1955 को हुआ। डियर फ्रेंड्स, अभी आपके स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रहा है यह महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे इन्होंने स्टेटमेंट पासेस किए, जिनके थ्रू जिनमें से कुछ प्रमुख रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और इन्होंने टाइम मशीन के बारे में परिकल्पना किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने डिस्कवर करने के परिप्रेक्ष्य में 1921 में फिजिक्स का इन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो यह इनकी कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल की प्रसिद्धि और उपलब्धि रही, जिनके बारे में हमने आप लोगों के समक्ष कुछ प्रमुख पॉइंटें रखे। शायद इसी वजह से इन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। आइंस्टीन का जन्म आप जान ही चुके हैं कि जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। तो प्यारे फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे और भी नॉलेजफुल वीडियो को आप एंजॉय कर पाएँ और उसे अपने नॉलेज को अपडेट कर पाएँ। So thank you for today's this session. Thank you for watching this videos.